गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं आप लोग? तो आज हम लोग आ गए जीके जूनियर क्लास 1 to 4 के सीरीज में। और आज का हम लोगों का होने जा रहा है जीके जूनियर क्लास 1 to 4 के सीरीज में टॉपिक नंबर 22। टॉपिक नंबर 22 हो गया है और 21 टॉपिक अपलोड कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारा रिव्यू आया, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और बहुत सारी चीजों को सीखा भी। तो जीके हम लोगों के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना जीके के हम लोगों का पढ़ाई ही अधूरा है, और अधूरा ज्ञान हो, चाहे अधूरा शिक्षा हो, चाहे अधूरा जानकारी, हमेशा जानलेवा होता है। तो ये याद रखिए कि यदि लाइफ में कोई भी चीज करना है, सक्सेस पाना है, तो आपको हर सब्जेक्ट, हर चीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान बिना जीके के हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जीके जूनियर क्लास 1 to 4 में आज आप लोगों का वेलकम है। और आज का है टॉपिक नंबर 22। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और छोटे छोटे बच्चों, सभी बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग कॉपी पे इसको नोट किया करिए टॉपिक वाइज, और कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चंस का आंसर भी नोट करिए कॉपी पे, और कमेंट में भी करिए। और जितने लोग वीडियो देखेंगे, हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, सभी व्यूअर्स हम लोगों को क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक भी करेंगे। तो आज आपसे पहली बार हम ये कह रहे हैं कि सारे लोग, जितने लोग हम लोग के वीडियोस को देखते हैं, इस वीडियो पे कम से कम 150 प्लस या 200 लाइक्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर दिया जाता है जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का सीरीज। और आज का होगा टॉपिक नंबर 22। चलिए, स्टार्ट करने के पहले आपसे हम लोग एक चीज पूछते हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं आप लोग कि कोई एक ऐसा वर्ड बताओ, word which contains all the noun, word which contains all the vowels। ऐसा वर्ड आपको बताना है जिसमें सारे भावेल्स आते हैं। ठीक है, आपको ऐसा वर्ड बताना है जिसमें सारे भावेल्स आते हैं। चलिए, आप बता सकते हैं, हम आपको बताएं। कॉलीफ्लावर पता है, इक्वेशन, इसी तरह से और भी वर्ड होते हैं। आप हमको एक वर्ड और बताओ कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक और वर्ड बताइए जिसमें पांचों वावेल आता है। ठीक है, तो ये आज आपका एक ट्रिकी क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन है ये था ट्रिकी क्वेश्चन, जिसको बहुत कम ही बच्चे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक चीज आपको हम बता दें कि जैसे 1000, देखो 1000, HOUSAND, 1000, आप 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, ऐसे लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6, मतलब स्पेलिंग्स में लिखते जाओ। आपको पता है ए सबसे पहली बार कब आएगा? 1000 में। ए जो है वो सबसे पहली बार कहां आता है? 1000 लिखने पे ए सबसे पहली बार आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं पता रहा होगा, तो इसको आप जान लीजिए और जीके का स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। और आज का हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? चलिए जल्दी से देखिए। और लिखा है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ क्या है? आपको पता है, नाइल। क्या लिखेंगे? द नाइल। ठीक है, द नाइल, द नाइल रिवर। ये है कहां पर? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन से कंट्री में आता है। द नाइल रिवर, समझिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ, द नाइल रिवर, ये कौन से कंट्री में आता है? कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है। और आपको क्या ये पता है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कहां है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है द गंगा। द गंगा, ठीक है, गंगा, जिसको कहते हैं द इसलिए लगाते हैं क्योंकि गंगा नदी एक ही है अर्थ पे, या मतलब भारत में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। द वर्ड का यूज हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, सभी बच्चों को पता है ये। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ कौन सा है? द नाइल रिवर। कौन से कंट्री में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नोट करिए और आगे बढ़ाया जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सभी बच्चे जीके जो है बहुत आनंद से और बहुत ही मजे से पढ़ते हैं, क्योंकि जीके पढ़ना भी अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, दोनों चीजें। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए ये बताइए, आयरन मैन ऑफ इंडिया का मतलब लोहे के नहीं बने थे ये बहुत मजबूत थे, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले इंसान थे। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई
पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको ब्रिस्क मैन भी कहा जाता है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आप कमेंट में हमको ये बताओ कि लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प जो है वो किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चों का हो गया है। अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है Who was the first woman prime minister of India? Who was the first woman prime minister of India? क्या आपको पता है? तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है वो इंडिया की अभी तक की एकमात्र वुमेन्स प्राइम मिनिस्टर है और उसके बाद फिर कोई बन भी नहीं पाया, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आप हमको ये बता सकते हो what was the name of son of what was the name of son of श्रीमती इंदिरा गांधी who also become as prime minister। इंदिरा गांधी के लड़के का क्या नाम था जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इंडिया की सबसे पहली और एकमात्र अभी तक सिर्फ वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया से सिर्फ एक ही लोग हुई हैं जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और श्रीमती इंदिरा गांधी के लड़के जो थे वो भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से नोट करिए और कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चंस का आंसर जरूर से बताया करो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगा और कहीं ना कहीं आप आंसर भी जाने जाओगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए और आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बढ़ गए 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? Who is known as the father of the Indian Constitution? Who is known as the father of the Indian Constitution? तो आपको पता है मतलब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये आप बता सकते हो कमेंट में कि who was the first president of India? Who was the first president of India? इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमको यकीन है कि ये आंसर आपको जरूर आता होगा। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को आप हैशटैग वाले क्वेश्चन को बताइए कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया है, सभी बच्चे बना लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अच्छा, वुमेन प्रेसिडेंट। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया में अभी तक सिर्फ 2 ही लेडीज ऐसी हैं, 2 ही वुमेन है जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। अच्छा, ये आप हमको बताओ, हमको जल्दी से ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ कि ये तो पता चल गया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है जो वुमेन प्रेसिडेंट, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज के डेट पे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, इसको नोट करो। हो गया, सभी बच्चों का हो गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़कर हम लोग थोड़ा सा देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया?
इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है, जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी से बताइए, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया आपको पता है क्या है, टाइगर। टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है। तो आप हमको ये बता सकते हो, चलो ये बताओ कि नेशनल सिंबल क्या है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल सिंबल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया क्या है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, टाइगर है। ठीक है, ये आपको पता हो या ना हो, अब आपको पता चल गया। नेशनल सिंबल क्या है इंडिया का, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ और इसको नोट भी कर लो। हो गया है, सभी बच्चों का हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे 7 पे अब आगे आ गया। व्हाट इज द नेशनल बर्ड, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आपको पता है क्या है, पीकॉक। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है, पीकॉक है। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पीकॉक, तो नोट करेंगे इसको। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है, पीकॉक है। अच्छा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, कि फुल फॉर्म ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ऑफ इंडिया। देखते हैं कौन इंडिया का फुल फॉर्म बता सकता है। और जो भी बच्चे हमारे सारे वीडियोस को देखे होंगे वो जरूर से बता देंगे। और अब फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, सभी बच्चे जो है वीडियो को जरूर से लाइक करिए। आज इस वीडियो पे आप लोगों को 150 या 200 प्लस लाइक देना है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक। फुल फॉर्म ऑफ इंडिया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम बताए हुए हैं, आपको याद है ना, याद है हम चिप्स का क्या बताए थे, चिप्स का फुल फॉर्म, चिप्स का फुल फॉर्म बताए थे चाइना, CS फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, और P फॉर पाकिस्तान, और S फॉर श्रीलंका। ये आपको हम बताए थे, कैसा लगा था ये भी आपको पता था ना। CS फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, P फॉर पाकिस्तान एंड S फॉर श्रीलंका बनाया हुआ है मेरा फुल फॉर्म चिप्स का। इंडिया का फुल फॉर्म आप बताओ क्या होता है, और जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, बहुत जल्दी से नोट करेंगे। तो हो गया है सभी बच्चों का नोट। चलिए आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे हम लोग जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सभी बच्चे बताने वाले हैं। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया क्या है, आपको पता है, लोटस। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है लोटस। अच्छा ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि विच पॉलिटिकल पार्टी uses the lotus as symbol, the lotus as a symbol। कौन से पॉलिटिकल पार्टी का जो है सिंबल लोटस है, कमल का फूल कौन से पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, ये आप हमको बताओगे कमेंट बॉक्स में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से नोट करो। चलिए हो गया है, सभी बच्चे इसको बना लिए हैं, सभी बच्चे इसको बना लिए होंगे, हमको उम्मीद है बना लिए, नहीं सबको यकीन है, हमको भी यकीन है, बच्चों को भी यकीन है कि बना चुके थे। चलिए ठीक है, नहीं बना चुके हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 1 2 3 4 5। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया क्या होता है, सुबह सुबह आप लोग सभी बच्चे स्कूल में स्टार्ट फॉर नेशनल एंथम बोल के स्टार्ट करते हो। जन गण मन, जन गण मन। तो जन गण मन जो है ये हम लोग का क्या है, नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम हम लोग का जन गण मन है। और इसको किसने लिखा था, हुआ रोट इट, तो इसके राइटर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके राइटर का नाम है, मतलब जिसने ये गाना लिखा था जन गण मन नेशनल एंथम, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। जिनको हम लोग कमेंट बॉक्स में ये आप बताओ कि इनका निक नेम क्या है, निक नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। निक नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निक नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, जल्दी से बताइए इसको। और उसके आगे का क्वेश्चन देखिए। चलिए हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम लोग इस वीडियो के।
तो व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग, अब नेशनल एंथम अलग चीज है, नेशनल एंथम जन गण मन है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है? तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। अच्छा, वंदे मातरम तो हो गया। अच्छा, ये आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हु रोड द वंदे मातरम, वंदे, हु रोड द वंदे मातरम, हु रोड द वंदे मातरम, क्या है वंदे मातरम ना, MATARM, वंदे मातरम, ठीक, MATARM, वंदे मातरम जो है इसको किसने लिखा था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हु रोड द वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम को किसने लिखा था कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है इंडिया का उसको किसने लिखा था। तो ये आप लोगों का हो गया जीके का 10 क्वेश्चंस। टॉपिक नंबर 2 क्या है? टॉपिक नंबर 22 जो है ये एंड हो गया है, टॉपिक नंबर 22। और आज आपसे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहे हैं कि देखो, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख लो, एक चीज जान लो कि कोई भी चीज अपने लाइफ में आप अधूरा मत करो। चाहे पढ़ाई भी करो, चाहे आप खेल कूद करो, चाहे गेम खेलो, चाहे कोई भी अपने लाइफ में कोई भी काम करो, तो अधूरा मत छोड़ के जाओ। क्योंकि काम को जो अधूरा वही छोड़ता है जिसके लाइफ में कोई एक एम नहीं होता है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंट होगा ना, जो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको काम करने के पहले ही पता रहता है कि हम इस पूरे काम को कर लेंगे। और काम को वही अधूरा छोड़ता है जिसके मन में डर होता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, काम को पूरा करना है, तभी जाकर आप अपने लाइफ में पूरी तरह से 100% सक्सेस करेंगे। और जीके को पढ़ते रहिए, हम लोगों को वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, और आपके लिए नया वीडियोस आता रहेगा। तो ये हो गया जीके का टॉपिक नंबर 22 का एंड। तो थैंक यू एंड गुड बाय।